एवरीवन, दिस इज महेश गौतम और महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और है किंगडम फंजाई। ठीक है, इस किंगडम फंजाई से मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे और नीट में आने के चांस रहते हैं उन सभी को एनसीईआरटी से पूरा कवर किया है। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग kingdom includes multicellular eukaryotic organism with cell wall and exhibit heterotrophic mode of nutrition। इसमें यूं बोला है कि हमें उस किंगडम के बारे में बताना है जिसमें मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, जिनके पास सेल वॉल भी हो। तो ऐसा तो प्लांट भी होता है, लेकिन उनके पास हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, मतलब सेल वॉल भी है और यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी है और उनके अंदर हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा फंजाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट हमें दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, ऑल फंजाई आर मल्टीसेल्यूलर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि कुछ फंजाई होती है जैसे कि यीस्ट, वो यूनिसेल्यूलर होती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया है? गलत हो गया है। देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, फंजाई आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट शो हाई कॉम्प्लेक्सिटी इन बिहेवियर। बेटा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये किससे रिलेटेड है? बैक्टीरिया, मतलब मोनेरा से। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फंजाई जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी में बहुत ज्यादा और हैबिटेट में दोनों में ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी को शो करते हैं। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है ये सिंपल होते हैं और बिहेवियर में कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। ऐसा कौन करता है? मोनेरा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने लिखा हुआ है, ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट और इनकरेक्ट हमें यहाँ पर बताना है। एक एक करके हम सभी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट, द स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज माइकोलॉजी। बिल्कुल सही। जब हम फंजाई की स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। अगर बात करें एल्गी की तो उसको बोलेंगे हम फाइकोलॉजी। ठीक है, बी, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। बी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द हैबिटेट ऑफ फंजाई इज लिमिटेड। बेटा ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि फंजाई जो होती है वो क्या होती है? यूनिवर्सल, मतलब हर जगह पर मिलेगी, कॉस्मोपॉलिटन होती है, सभी जगह पर मिलेगी। तो इसका जो हैबिटेट है वो लिमिटेड नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। सी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कंप्लीट इन 3 स्टेप्स वाया प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड माइटोसिस। तो देखो, माइटोसिस की जगह अगर मियोसिस होता तब जाकर ये स्टेटमेंट सही होता। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या? गलत हो गया है। 2 स्टेप सही है इसकी, प्लाज्मोगेमी होगी, कैरियोगेमी होगी, लेकिन माइटोसिस नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत। पढ़ते हैं डी स्टेटमेंट, फंजाई में बी ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। देखो, जितनी भी फंजाई है वो सभी क्या होती है? हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक के चांस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारे पास कितने स्टेटमेंट गलत हैं और कितने सही हैं? केवल हमारे पास पहला ही स्टेटमेंट सही है, बाकी के सभी गलत हैं। लिखा हुआ है हाउ मेनी स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट गलत हैं। आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं? नोट करते चले जाएं अलग से एक नोटबुक पे, और फिर इन्हीं को दोबारा से सोल्व करें अपनी एनसीईआरटी और नोट्स की मदद से। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जरूर करें। मैं महेश गौतम और मुझे 17 ईयर कोचिंग का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया भाई अपनी तारीफ करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। हमें यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर को सेलेक्ट करना है। ए में लिखा हुआ है जू स्पोर। क्या ये फ्लैजिलेटेड होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। कोनिडिया फॉर्म्ड एक्सोजीनसली। बिल्कुल सही। कोनिडिया जो होते हैं वो एक्सोजीनसली ही ओरिजिनेट होते हैं। एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर क्या होंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये वाली बात भी सही है। अभी तक जो भी हम देख रहे हैं सभी पेयर्स सही हैं। हेटेरोथैलिक फंजाई का एग्जांपल यहाँ पर दिया है, सेक्सुअली सेल्फ फर्टाइल होते हैं। नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि हेटेरोथैलिक फंजाई क्या होते हैं? सेक्सुअली सेल्फ स्टेराइल होते हैं। और होमोथैलिक फंजाई क्या होते हैं? सेक्सुअली सेल्फ फर्टाइल। तो यहाँ पर हेटेरोथैलिक फंजाई की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा होता? सेक्सुअली सेल्फ स्टेराइल या स्टेराइल होता, तब जाकर उनका जो थैलस है अगर वो स्टेराइल है तभी वो क्या होगा? हेटेरोथैलिक फंजाई। तो हमारा डी वाला पेयर गलत है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? आंसर 3, ओनली डी। बात समझे? और ये चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं फास्ट रखता हूँ इसको।
ये है फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन। लिखा हुआ है क्वेश्चन में एस्कोस्पोर आर फॉर्म्ड ए इन द एस्कोकार्प। ये बात सही है, एस्कोस्पोर कहां पर बनेंगे? एस्कोकार्प में बनेंगे। और कैसे बनते हैं ये? एंडोजीनसली, वाइल कोनिडिया आर फॉर्म्ड बी। ठीक है, तो एस्कोस्पोर आर फॉर्म्ड एंडोजीनसली। ठीक है, और कहां पर बनेंगे? एस्कोकार्प में बनेंगे। वाइल कोनिडिया आर एक्सोजीनसली। कैसे होंगे ये? एक्सो। तो बस हमें ऑप्शन में क्या देखना है? एंडो एक्सो। एंडो एंडो गलत, एक्सो एक्सो, एंडो गलत, एंडो सही और एक्सो सही। बाहर से आवाज आ रही है, इग्नोर करें। एंडोजीनसली क्या होगा? एस्कोस्पोर और कोनिडिया एक्सोजीनसली। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के हमें यहाँ पर एग्जांपल बताने हैं। एल्ब्यूगो है, बिल्कुल सही। म्यूकर है, हाँ है। राइजोपस है, हाँ है। ऑल ऑफ द अबव, यस। ये याद करने वाली बात है, हमें यहाँ पर याद करना है फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल। एल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं इसको, ब्रेड मोल्ड। जो हम देखते हैं ब्रेड में फफूंदी लग जाती है, वो कौन है? राइजोपस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद करने वाली बात। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फंजाई डाइकैरियोटिक स्टेज डज नॉट सीन। देखो, हमने देखा फंजाई होगी, सबसे पहले जो स्टेप आएगी उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो आएगी प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद आएगी कैरियोगेमी। लेकिन कैरियोगेमी में एकदम से न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होते, कुछ समय के लिए वो न्यूक्लियस इस तरह से रहते हैं, मतलब दो एक सेल के अंदर हमें दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम डाइकैरियोटिक फेज। फिर बाद में जाकर ये क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम कैरियोगेमी। इसके बाद होता है मियोसिस। तो लगभग सभी जो क्लासेस हैं फंजाई की, उनमें क्या होता है? प्लाज्मोगेमी आएगी, कैरियोगेमी थोड़ी देर के लिए क्या रहेगी? डाइकैरियोटिक स्टेज में रहेगी, उसके बाद मियोसिस होगा। तो एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक फेज देखने को मिलेगी। फाइकोमाइसिटीज, बस हमें ये याद रखना है, फाइकोमाइसिटीज वो क्लास है जिसमें डायरेक्ट जब प्लाज्मोगेमी हुई उसी के बाद कैरियोगेमी आ जाएगी और कैरियोगेमी में दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। जबकि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा? जब कैरियोगेमी होती रहेगी तो कुछ समय के लिए दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होंगे और हमें दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे, उसको हम बोलेंगे डाइकैरियोटिक फेज। ड्यूटेरोमाइसिटीज की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2।